अपने टेक्निकल लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जीमेल अकाउंट पे का जो डेटा बैकअप है वो किस प्रकार ले हम। अब उसका बैकअप अपनी ईमेल आईडी की तरह से भी ले सकते हैं और उसके कुछ अलग तरीके भी हैं। जो कुछ अलग तरीके हैं वो मैंने अपनी वेबसाइट पे डाले हैं, मेरे ब्लॉग पर डाले हैं। उस आप ब्लॉग पर जाकर आराम से उसे देख सकते हैं। और जो आज मेल टू मेल यानी कि एक में से दूसरे मेल पर जो डाटा भेजा जाता है वो किस प्रकार भेजा जाता है वो ट्रिक मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। जी हाँ, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलो शुरू करते हैं। तो मैं अपना वीडियो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले करना क्या होगा, आपको अपने ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ ओपन करनी है। ठीक है, सॉरी कंप्यूटर में थोड़ा स्लो प्रॉब्लम क्या हो गया, एक सेकंड। थोड़ा स्लो से चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। ये देखिए, ओके। अपने ईमेल में जाने के बाद ईमेल सेटिंग में जाना है। ईमेल सेटिंग में जाने के बाद इंटरनेट स्लो की प्रॉब्लम की वजह से ये थोड़ा एरर ऐसा आ रहा है कि थोड़ा धीरे चल रहा है। ये देखिए, हम अपनी ईमेल सेटिंग में आने के बाद आपको कहाँ पर जाना है, यहाँ पर फॉरवर्डिंग एंड पॉप में IMP डॉट यहाँ पर जाना है। यानी कि ये देखिए, यहाँ पर फॉरवर्डिंग एंड पॉप IMP डॉट इस पर जाना है। इस पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो ये दिख रहा है फॉरवर्डिंग, यहाँ पर एड ए फॉरवर्डिंग एड्रेस पर क्लिक करना है। एड ए फॉरवर्डिंग एड्रेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर वो एड्रेस क्लिक करना है जिस ईमेल एड्रेस पर आप अपने जीमेल का जो बैकअप है या डेटा है वो भेजना चाहते हैं। यहाँ पर आप सिंपली अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालने के बाद अब इसमें नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद एक छोटा सा पॉपअप विंडो खुलेगा। उस विंडो में आपसे कंफर्मेशन पूछेगी कि आप श्योर हो कि अपनी जीमेल आईडी का डाटा है उस ईमेल आईडी भेजने के लिए। तो हाँ, आप यस है। अगर आप श्योर हो तो मैं उसे भेजना चाहता हूँ तो आप उस पर क्लिक करके अपनी जीमेल आईडी का डेटा है उसे आसानी से आराम से उस पर भेज सकते हो। इस प्रकार अपनी जीमेल आईडी का डेटा है वो अपने जीमेल आईडी का डेटा है अपने दूसरे मेल पर आसानी से भेज सकते हो। इसके अलावा इसका एक तरीका और है जिससे जीमेल आईडी का डेटा है वो अपने फ़ोन में जिप में या अपने लैपटॉप में जिप फाइल के रूप में सेव हो जाता है। वो जो मैंने जो टिक्स है वो अपनी वेबसाइट में बताई है। वेबसाइट में मैंने एक पोस्ट में बताई है। उस पोस्ट को पढ़कर आप जान पाओगे कि जीमेल का डाटा है हम जिप फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उस वेबसाइट का जो लिंक है, उस ब्लॉग का जो लिंक है मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।